कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 8 माह पूर्व हुए एक युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक हरेंद्र की हत्या उसकी पत्नी ने ही की थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपने देवर के खिलाफ भाई की हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस ने अपने पति की हत्या की कातिल पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, कोतवाली कासगंज में एक मर्डर के मामले में महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। क्या है पूरा मामला? जनपद कासगंज के अंतर्गत थाना कोतवाली कासगंज में नगला बबूर नई हवेली सावर गेट पड़ता है स्थान। वहाँ पर अक्टूबर माह 2020 में 17 तारीख को एक व्यक्ति हरेंद्र नाम का मृत पाया गया था। उसके परिजनों के आधार पर तहरीर सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पोस्टमार्टम के आधार पर छानबीन की गई और तमामी विवेचना के दौरान पाया गया कि जमीन जायदाद वो लगातार बेच रहा था अपने, और उसके जुआ शराब के जैसे कई प्रकार की विकृतियाँ उसके अंदर थी। और उसकी ही पत्नी स्वयं की, जिसके नाम क्षमा है, उसके जो है इन्वॉल्वमेंट पाया गया और तमामी जांच के आधार पे उनको गिरफ्तारी की गई और तो संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिन दहाड़े चोरी से हड़कंप मच गया है। जी हां, आपको बता दें कि फफूंद थाना क्षेत्र के कस्बे स्थित दीपक ज्वेलर्स का एक मामला सामने आया है, जहां ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे 2 चोर, लेकिन पड़ोसी दुकानदार की सूझबूझ से 2 चोरों में से एक को पकड़ा गया। दूसरा चोर फरार है, जिसे पुलिस तलाशने में जुटी है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मार्ग दुर्घटना में घायल 2 युवकों के पास से अवैध असलहे, बड़ी संख्या में कारतूस, तमंचे, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड मिले हैं। पुलिस ने घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। न्यूज़ नंबर 27060, लोकेशन कुशीनगर। आपसी रंजिश में दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक बुरी तरह घायल हो गया। आपको बता दें, मुख्य आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आज दिनांक 8/6/2021 को थाना हसनगंज अंतर्गत आगरा एक्सप्रेसवे से 284 किलोमीटर के पास सुबह 5 बजे सूचना मिली कि बाइक से 2 सवार एक्सीडेंट हो गए हैं, जिस पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल ले गई। तो पता चला कि दोनों के पास असलहा मिले हैं, कारतूस मिले हैं। दोनों कातिल किस्म के अपराधी हैं, हत्या करके अलवर जनपद से भागे हुए हैं और रायबरेली ये सब जा रहे हैं। इनका इलाज करवाया जा रहा है, लिखापढ़ी और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में गला रेत कर एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। जी हां, आपको बता दें, महिला अपने मकान की छत पर सो रही थी। उनकी इस निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 12 बजे ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये तो रात की बात है। मैं सो रहा था दूसरे वाले घर में मेरी माँ सो रही थी, वहाँ बच्चे भी सो रहे थे और तीसरी मंजिल पे बच्चे सो रहे थे। जब इन बच्चों को जानकारी हुई तब उन्होंने मुझे जगाया। तब मैं आया, उठ के मैंने देखा कि गला रेत के और जान से मार दिया। चारपाई पे मारा, उसके बाद उठा के फेंका है दूर पे। वहाँ काटा 3 जगह उन्होंने काटा। घटना के वक्त आप सब लोग कहाँ थे? घटना के वक्त तो अब सो ही रहे थे सर। जमानत पर आए रेप के आरोपी ने धारदार हथियार से एक महिला की हत्या कर दी। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव ककरहिया मजरे दौतरा में बलात्कार के मामले में जमानत पर जेल से छूटकर आए अभियुक्त ने आरोप लगाने वाली 35 वर्षीय महिला को कुल्हाड़ी से काट डाला। महिला के चिल्लाने पर लोग दौड़े तो आरोपी भाग खड़ा हुआ। गंभीर दशा में महिला को चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी होते ही महाराजगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची
पहुंची और अभियुक्त के धरपकड़ का प्रयास शुरू कर दिया। मामले के बारे में पता चला है कि अभियुक्त राम खिलावन काफी दिनों से गीता से एक तरफा प्रेम करता था और अभी कुछ ही महीनों पहले गीता ने उसके विरुद्ध जबरन दुराचार करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट लिखवाई थी तथा पुलिस ने उसको जेल भी भेजा था। गांव वालों के मुताबिक लगभग 1.5 महीने पहले जमानत पर राम खिलावन छूट कर आया था और उसकी हरकतें अभी भी जारी थीं, लेकिन गीता उसके चक्कर में नहीं आ रही थी। लोगों का मानना है कि मुकदमे में जेल और जाने और एक तरफा प्यार में अभियुक्त ने घिनौना अपराध कर डाला है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और CHC पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही CHC में भारी भीड़ जमा हो गई। रात के समय अज्ञात चोर घर के दरवाजे से होकर मकान के अंदर घुस गए और कमरे में रखे लाखों रुपए के कीमती जेवरात व नगदी पार कर गए। परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो तत्काल परिजनों ने स्थानीय पुलिस में चोरी की घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं क्षेत्राधिकारी का कहना है कि मामला संदिग्ध है। घर की कुछ ही दूरी पर खाली संदूक और कपड़े मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। थाना ताजगंज नगला कली क्षेत्र में एक व्यक्ति की घर की छत पर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या करने के बाद शव मकान के पीछे बोरे में बंद कर खाली प्लॉट में फेंक दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाम सूरज चंद है। क्या मालूम पड़ा, क्या जानकारी? मुझे 5:30 बजे फ़ोन आया था मेरे पास। तो बहू ने मुझे फ़ोन किया था कि तुम्हारे किसने किया था फोन? मेरे बेटे की बहू, नरेश की बहू ने फ़ोन किया था। इसकी माँ ने अच्छा मेरे बेटे को, छोटे वाले को, कि भैया तुम्हारे नहीं आए। रात को 11 बजे खाना खाया था और 2 रोटी सब्जी अच्छी पकी है, 2 रोटी और पका दे और खाऊंगा। फिर उसका लौट के नहीं आए तो मैंने भैया ढूंढो से 5:30 मैं कपड़े वपड़े पहने, फिर मैं कैरी मोड पर आया हूँ। जब तक पता पड़ी कि डेड बॉडी यहाँ पाई गई है जी। इतना तो मेरी जानकारी। बोरी चढ़ी हुई थी उसे और पेड़ से रस्सी बंधी हुई थी और मुंह पे प्लास्टिक थी, फिर बोरी मुंह पे चढ़ी हुई थी। खाली पेट खाली था, बाकी दोनों हिस्सों में प्लास्टिक और बोरी चढ़ी हुई थी। खून भी निकल रहा था। मुंह का तो बुरा हाल कर दिया था। बाकी के हाथ उसके खून में सड़ रहे थे। जहाँ पे घर है, घर के पीछे ही मिली है क्या? बिल्कुल जे घर है जिसके पीछे मिली है। बिल्कुल पीछे दरवाजा दिखता है ना? दरवाजा दिखता है, जंगला भी दिखता है। क्या लग रहा है आपको, क्या अंदाजा है? मुझे तो लगा कि कहीं घर से ही मर्डर किया गया है। किसी पे घर में कौन कौन है? भाई 3 ये बच्चे थे, छोटे वाले। इसकी उम्र होगी करीब 10 साल, लड़की 11 हो गया, 10 से 11, और लड़की की उम्र होगी 9 साल 8, और छोटे वाली उम्र 5 या 6 साल होगी। इतनी है उनकी उम्र है। बच्चे नज़दीकी लोग हो सकते हैं हत्या करने में। भाई अब नज़दीक हो सकते हैं, कोई भागे तो रहेंगे नहीं, और बाहर के होंगे तो नज़दीक घर वालों को भी पता होना चाहिए। जो फैमिली रहती है यहाँ पे, हम लोग रहते गोर चौकी, हमको तो फ़ोन किया बताए। कितने लोग रहते थे यहाँ? पति और पत्नी जो लोग रहते थे, बच्चे रहते थे। या खुद क्या करते? आपके बेटे करते क्या थे? नहीं, जूते का कारोबार करता था वो। कारोबार बढ़िया था उसका। और यहाँ पे 2 लोग रहते थे। माँ पे घर है, वो लोग किराए पे चढ़ा दिया है। यहाँ पर घर के किराए पे रह रहे हैं वो लोग। यह सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक एकता चौकी क्षेत्र में एक पुष्पांजलि कॉलोनी है, इसके पीछे प्लॉट में एक डेड बॉडी पड़ी है। यहाँ तत्काल पुलिस फोर्स आई है, सब लोग आए तो उन्होंने देखा है कि ये नरेश नाम के व्यक्ति हैं, जिनका मकान भी सटा हुआ है जहाँ डेड बॉडी पड़ी है। तो शिनाख्त हो गई है और आगे के परिवारजनों को बुला के पूछताछ की जा रही है कि मृत्यु का कारण क्या है और साथ संकलन कार्रवाई की जा रही है। तो क्या लगता है कि किसी नज़दीकी व्यक्ति ने हत्या की है? अभी ये विवेचना का विषय है। अभी हम लोग इसी पहलुओं पे गहनता से विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं और साथ संकलन कर रहे हैं। तो किस तरीके से हत्या की गई? ये अभी PM के लिए भेजा है। PM में जो वास्तविक कारण है मृत्यु का वो पता चल पाएगा। प्रयागराज के एक चिकित्सालय में 5 दिन पूर्व आई बलात्कार की शिकार महिला की आज सुबह 9:30 बजे मौत हो गई। इसके साथ ही आनन फानन में प्रशासन ने पूरे अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया, जहां कल ही इस विषय में समाजवादी पार्टी व कार्यकर्ता के नेतृत्व में पीड़िता के भाइयों द्वारा उप जिलाधिकारी नगर को ज्ञापन दिया गया था एवं निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। वहीं आज सुबह महिला की मौत के बाद मामला पेचीदा हो गया है। तो ये क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, ये पेशेंट जब हमारे यहाँ जब समय एडमिट किया गया था उस समय इनको ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन का पेशेंट था और उसी समय पेशेंट आई डिस्चार्ज कंडीशन में आई थी और उनको सेप्टिसिमिया थी।
ऑपरेशन के बाद भी ऑपरेशन का सक्सेसफुली किया गया था और शुरू में कंडीशन इम्प्रूव भी किया, लेकिन चूँकि वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बॉडी में फैल चुका था, उनको सेप्टिसीमिया थी। सेप्टिसीमिया के साथ साथ उनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हुआ, पल्मोनरी एडमा हुआ। इसके साथ बाद में उनको मल्टी आर्गन सेप्टिसीमिया के कारण उनको मल्टी आर्गन हुआ। बीच में कंडीशन के बाद कल शाम से, कल दिन से, परसों उनको इम्प्रूवमेंट हुआ कि उसमें ऐसा लग रहा था कि अब इसमें तो वेंटिलेटर धीरे धीरे उनको टेकअप किया जाएगा, लेकिन बीच में सेप्टिसीमिया के कारण कंडीशन कल मॉर्निंग से उसको डिटीरियरेट किया और कल के बाद उसको देखा कि उसको पल्मोनरी एडमा डेवलप हुआ, अच्छा डॉक्टर साहब, अभी घर वाले कह रहे हैं, जैसा आपने अभी जांच भी कराई थी, मामला पूरा घटनाक्रम था 6 दिन से 7 दिन से चल रहा था, घर वालों को आपने भी जांच कराई है, जांच कराने के बाद सारी चीज़ें आपने देखी है। अभी घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसकी मारा गया, उसकी हत्या की गई है। अब ये तो डॉक्टर की टीम सब पूरा सब कुछ देखा गया। अगर ऐसी बात है तो वो पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है, सब चीज़ क्लियर हो जाए। किसी को कोई भी बोल सकता है, लेकिन जो सत्यता है वो सत्य ही रहेगा। पूरी टीम उनको मालूम है। अगर इस पर डिटेल देखा जाए तो उनको खुद पेशेंट मेरे सामने डिस्कशन हुआ उस केस को, जिस समय वो मिर्ज़ापुर में उन्होंने कई जगह दिखाया, एक जगह नहीं कई जगह दिखाया। उन्होंने एक तत्काल ऑपरेशन किया। कल उनके परिजन के साथ मेरी बात हो रही थी, उन्होंने खुद जब पूछा गया तो उन्होंने खुद बताया, वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि तत्काल ऑपरेशन होगा और डेट डिले करेंगे, नहीं हो पाए तो जान बचाना मुश्किल है। फिर यहाँ भी कई जगह गए तो उनको सबको मालूम है कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, और लेकिन आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि टीम डॉक्टर्स कोई भी हो वो हमेशा मरीज के लिए जान अपनी जान जब इसका पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब कराया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो हम खुद चाहेंगे उसका पोस्टमार्टम हो, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो, और जिससे सब कुछ पता चल जाए। तो आरोप लगाना एक तरह से डिमोरलाइजिंग होता है। जो डॉक्टर एक मेडिकल एथिक्स है, डॉक्टर्स के मेडिकल एथिक्स से कोई ऐसा नहीं चाहता। कोई आज तक कभी ऐसा सुनने कभी नहीं आया है कि कोई जानबूझ के ऐसा, क्योंकि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। एक सबके हमारे मेडिकल एथिक्स है। कोई भी वो विवाद छोटे छोटे अलग बात है, अलग मैटर है, लेकिन जहाँ ट्रीटमेंट की बात आती है, मरीज देखने की बात आती है, और मैं स्वयं सभी देखते हैं, मैं स्वयं जा रहा हूँ, पूरी टीम के साथ जा रहा हूँ। इमरजेंसी में आईसीयू में एक पेशेंट था, 24 आवर्स वहाँ डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी थी, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। कौन कब गया वो भी ऑन रिकॉर्ड है। मैं गया वहाँ पर, और साथ में हमारे एनएससीसी उसमें टीम जो मल्टी आर्गन फ्लो था, सभी डॉक्टर अलग रेस्पिरेटरी। कल मैं स्वयं देखा तो पल्मोनरी स्पेशलिस्ट थे, वो देखे। एनएससीसी की टीम है, डॉक्टर नीलम यथूडी जो आईसीयू के इंचार्ज हैं, वो स्वयं उन्होंने देखा। सर्जन जिनके अंडर में है डॉक्टर बीके पांडे, उन्होंने भी देखा। मेडिसिन फिजिशियन भी देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ यह फैसिलिटी है, मल्टी स्पेशलिटी सिस्टम है, सभी स्पेशलिस्ट हैं। जहाँ जिस मरीज को जरूरत पड़ती सभी लोग एक साथ मिलकर ट्रीटमेंट करते हैं, और कोई कमी नहीं उठाई जाती, कोई कमी नहीं। युवक के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मची है। जी हाँ, आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है, जिससे सूचने के बाद मौके एडिशनल सीईओ समेत चारों थाने पुलिस बल पहुंची। परिजनों ने पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया। मृतक ईटा भट्टी पर मजदूरी का काम करता था। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि सोमवार की रात युवक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद से ही गायब था। पुलिस ने भट्टा मालिक और मुंशी से भी पूछताछ की है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर। राजकुमार जी, आज एक मौत हुई है, क्या है घटना? फिर साहब रात के सीआर हम फोन के नहीं ना हौसला लिया के ना ड्राइवर जी वही ऑफिस पर मुर्गा बना खड़ा उनका मुंगावल गलो। मरने वाले से आपका रिश्ता क्या है? वो हमारे बड़का बुक लड़का है, भाई है हमारा। क्या लगता है किसी पे शक है आपको? वही मेरा भाई है, बड़का बुक लड़का है, सुकुमार बड़का बुक। जैसे ये क्या लगता है आपको, किसी पे शक है कि किसने मारा है इसको? ये तो मालूम नहीं है साहब, हम लोग को अभी सुबह आए थे। पुलिस को सूचना दे दी गई है? नहीं साहब, हम तो नहीं दिले। जब गांव का रहने वाला है, ये भट्टे पे मजदूरी करता था, ईंट की पर्ची वगैरह काटता था। तो उनकी रात में जो भट्टा मालिक और भट्टे बंद कर्मचारी जो काम करते हैं, उनसे खाना पीना जो भी विवाद हुआ हो, उसके चोट लगी है, डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी उसके मर्चरी चली गई है। अभी परिजनों ने तहरीर नहीं दी, तहरीर देंगे, अभी वो पंजीकृत करके बेचेंगे। सर क्या लगता है, हत्या है या क्या?
अब उसके पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा कि कितनी कहाँ चोट है, विवेचना सब निकल गया है।